यो छोरी तो हमेशा दिल से काम लेवे है, दिमाग से तो सोचती भी ना है। बुआ, आज देव सर बहुत बड़ी मीटिंग के लिए गए हैं और हमारे को तो पूरा विश्वास है कि देव सर की मीटिंग आज बहुत अच्छी होने वाली है। इसीलिए आज मैं खाने में कुछ खास बना रही हूँ। बाबू साहब फोन कर रहे हैं। हेलो बाबू साहब, मैंने घर जाकर सारे काम कर दिए हैं, आपके कपड़े भी धो दिए, खाना भी पका कर आई हूँ। थारे को अकल कब आवेगी छोरी? अरे थारे को कुछ खबर भी है? वहाँ तो तू घर में आराम से बैठकर खाना पकाना करे है और यहाँ बाहर सारे लोग थारे नाम पर थू थू कर रहे हैं और थारी वजह से ना छोटे हुकुम पर भी दुनिया हंस रही है। लोग उनका और चौहान कंपनी का मजाक बना रहे हैं और इसकी जिम्मेदार ना तू है वसु। तो बाबू साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? देवी हुकुम ठीक है और देव सर वो ठीक है। अरे कोई ना ठीक है, कोई ना ठीक है। ऐसी बीवी है रे, हाँ? तो अपना अचार का धंधा चलाने के लिए अपने पति का नाम और काम सब मिट्टी में मिला देवेगी के? अचार बेच, सब्जी बेच, जो बेचना है बेच, पर अपने दम पर, समझी? छोटे हुकुम ने ना इन सब से दूर रख। हे माता माई, ऐसी कौन सी गलती हो गई हमारे से जो बाबू से इतना गुस्सा कर रहे हैं? देखिए चंद्रिका जी, आपने जब से कंपनी के सीईओ के पद को छोड़ा है और देवांश सिंह चौहान को कंपनी का फेस बनाकर सबके सामने प्रेजेंट किया है, हम सब भी चौहान इंडस्ट्रीज के इस नए दौर को देखने के लिए और उसके साथ साथ चलने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, हमारी रीच इंटरनेशनल है, हम ग्लोबल स्टेक होल्डर हैं। कल को किसी ने आकर कह दिया कि हमारी कंपनी का मेन फेस कहीं गली कूचे में अचार के सैंपल फ्री में बांट रहा है, तो हम किसी को क्या जवाब देंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारे बिजनेस की रेपुटेशन का सवाल है। देखिए नरेश जी, सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन हम आपकी बातों से सहमत हैं। कंपनी के क्लाइंट्स के लिए एक सीईओ की रेपुटेशन और 100% अटेंशन सबसे पहली शर्त होनी ही चाहिए। और हमारे ब्रांड की इमेज भी देव की इमेज से जुड़ी हुई है और उस इमेज को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम चौहान इंडस्ट्रीज की मालकिन होने के नाते और अपने क्लाइंट्स के हित के बारे में सोचते हुए ये फैसला लेते हैं कि आज के बाद देवांश सिंह चौहान सिर्फ चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ का काम करेंगे। इसके अलावा वो कहीं और काम नहीं करेंगे। लेकिन माँ साहब, मैं देव, ये अचार का बिजनेस तुम्हारी पत्नी का है, ये उसे अकेले संभालने दो और तुम किसी भी तरह उसके बिजनेस का हिस्सा नहीं बनोगे। तुम अपना काम करोगे और वो अपना काम करेगी। एक बार दोबारा सोच लो चंद्रिका। हमने सोच लिया है साहब, आज तक हमारा बिजनेस हमेशा नंबर 1 पे था, अब नंबर 2 पर आ गया है और हमें अपने नंबर 1 की पोजीशन वापस चाहिए। और इस वक्त चौहान इंडस्ट्रीज को अपने सीईओ देव की जरूरत है, किसी अचार के स्टार्टअप से ज्यादा जरूरत। देव, ध्यान रहे कि इनके अगली मीटिंग के लिए इन्हें महीनों इंतजार ना करना पड़े। ये सब क्या चल रहा है? अपनी पत्नी का हाथ बटाना कोई क्राइम नहीं है, फिर मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया और उसे मानने के लिए मुझे मजबूर किया। ये सही है क्या? मेरी पत्नी अपने लिए अपनी मेहनत से एक बिजनेस शुरू कर रही है और मैं एक लाइफ पार्टनर की हैसियत से उसकी मदद कर रहा हूं, इसमें क्या गलत है? पापा साहब ने भी तो यही किया था ना, जब मासा ने अपना बिजनेस शुरू किया था।
आपको चाहिए? आप ही बताइए मास, अपनी पत्नी का साथ देना गलत कैसे हो गया? और मैं वसु को अकेला नहीं छोड़ सकता। सबसे पहले तुम चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हो देव, अपने काम पे फोकस करो। एक पति और सीईओ में से मैं वसु का पति बनकर ज्यादा खुश रहूंगा मास। और अगर आपके हिसाब से सीईओ की जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे वसु को अकेला छोड़ना होगा तो मैं इनमें से किसी एक को चुनता हूं। आज से मैं वसु के साथ उसके बिजनेस में उसकी हेल्प करूंगा। आई एम क्विटिंग चौहान इंडस्ट्रीज। देव सर, ये हमारा फैमिली बिजनेस है देव, और बहुत भरोसे से हमने तुम्हें ये सौंपा था। तुम वारिस हो और तुमने इतनी आसानी से इसे छोड़ने की बात कर दी। कैसे? क्या वसुधा का साथ देना हमारी प्रतिष्ठा से ज्यादा बड़ा है तुम्हारे लिए? बहुत सी कम पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अगर वसुधा चाहे तो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। मसाले, अचार या फिर टिफिन सर्विस शुरू कर सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन कामों से कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता है। अचार के सैंपल्स बांट के कोई चंद्रिका सिंह चौहान नहीं बन सकता। हमारी कंपनी ने लाखों औरतों को अपना काम शुरू करने के लिए मदद की है, वसुधा की भी कर सकते हैं, पर अफसोस माचिसा को ये मंजूर नहीं है। अरे मंजूर होने का सवाल ही ना उठता। और वसूड़ी ने थारे एहसान की कोई जरूरत ना है, वो अपने आप में सक्षम है। अगर सक्षम है तो अपने पैरों पे खड़ी होना सीखे। देव उसके साथ नहीं जाएगा। मासा, रुक जाए एक मिनट, बात करूं मैं। बहुत घमंड हो गया है ना थारे को, बहुत गुरूर है ना थारे को अपने इस साम्राज्य को। तो आज की तारीख ने लिख के याद रख ले कि एक दिन ऐसो आवेगो जब वसूड़ी अपने अचार और मसाले के दम पे थारे से भी बड़ो साम्राज्य खड़ो कर देगी।